पे सुधर जाओ, ये मोदी 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 नारा छोड़ दो, तब छोड़ोगे क्या जब ऐसे भीख मांगने लगोगे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैं मोदी को जब तक वोट दूंगा, जब तक जो नसों में जहर नहीं भर गया ना, जब तक ये निकल ना जाए, जब तक कटोरा ना आ जाए हाथ में लोगों के, तब तक वोट जाना है। अभी नहीं हटेगा मोदी, 2024 हो जाए। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, कटोरा ना आ जाए हाथ में, जब तक मोदी को बिठा ले लो, भक्ति पा ले रहे हो, जब तक तुम्हें आने जो पेंशन खा रहे ना कांग्रेस की, जिनकी औलादें वे आज मोदी मोदी कर रहे, और जब ये पेंशन खत्म हो जाएगी ना, तब जब कमाएंगे तब पता चलेगा। आज कम से कम करूंगी ना, आपके घर की बात नहीं करूंगी ना, पहले मैं अपने घर का हक मांगूंगी, आपके घर का हक नहीं मांगूंगी ना। सबको बराबर मांग रहे हो, अगर आप कश्मीर को अपना मांग रहे हो, अपना मान रहे हो, तो मोदी जी वहाँ पे ये सब चीजें, वहाँ पे 4 बजे के बाद लोग डरते हैं बाहर निकलने के लिए, यहाँ पे तो आप 10 बजे तक भी। क्यों? मैं कश्मीर में, आप कश्मीर गए हो कभी? नहीं गए। अरे मेरी बात सुनिए, फिर क्यों बोल रहे हो? कहाँ सुन रहे हो? हमने भी कुर्बानी दी है, हमें उस टाइम पे मौका मिला था हिंदुस्तान से जाने का, लेकिन हम नहीं गए हैं। जिसको हमसे दिक्कत है वो ये छोड़ के चले जाए, लेकिन ये भारत मुसलमानों का है और इसी भारत में रहेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के लाल किले पे। जिस तरीके से देश भर में जो है 2024 का जो है बिगुल बज चुका है, इस पे हम बातचीत करेंगे लोगों से। हमारे साथ लोग हैं। मैम क्या कहेंगे? इलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे तो इलेक्शन की तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ से मैं ताल्लुक रखती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ, लेकिन वहाँ पे पिछले 6 सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे। जब से वहाँ पे 370 हटाया गया है, तब से मोदी जी वहाँ पे इलेक्शन नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है, हमें तो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। हम भी चाहते कि वहाँ पे इलेक्शन हो जाए, वहाँ पे हमें अपनी गवर्नमेंट बन जाए, हम भी उसके सामने अपनी फरियाद रखें, लेकिन ऐसे मोदी जी कुछ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब से 2014 के बाद 370 हटा है वहाँ से, तो वहाँ असली विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? कश्मीरी पंडितों के साथ वादे किए गए थे कि आपको वहाँ पे रोजगार दिया, लेकिन रोजगार के बदले वहाँ पे उनको उनके जान चले गए। उसकी फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई है? अगर 370 हटने से उन्होंने बोला विकास होगा, कौन सा विकास होगा? कश्मीरी पंडित इतने महीनों से जम्मू में धरने पे बैठे हैं, कौन सा विकास हुआ है? अगर कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी किसी को जॉब नहीं मिला है, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, वो बेचारे दर भीख मांग रहे हैं, उनको सड़क पे लाया गया है, कौन सा विकास हुआ है? 370 से आज के टाइम पे वहाँ पे घरों पे बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे स्टेट लैंड है, इस पे तो कोई डोजर नहीं चलाएगा, लेकिन जो भी वहाँ पे हमारी अपनी जमीन है, उस पे तो लोग बुलडोजर चला रहा है बीजेपी, उस पे तो मोदी जी ने बुलडोजर चला, हमें घर से बेघर किया है, यही रोजगार दिया है, यही विकास हुआ है। मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। बोलते हैं कि वहाँ पहले तिरंगा नहीं फहराया जाता था। क्यों नहीं फहराया जाता? पाकिस्तान का तिरंगा फहराते थे हम, स्कूलों में तिरंगा नहीं फहराते थे, पाकिस्तान का झंडा लेके थे हम, चाइना का झंडा ले रहे थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है, उस टाइम पे सबसे बड़ा हाथ था मुसलमानों का, हमने भी कुर्बानी दी है, हमें उस टाइम पे मौका मिला था हिंदुस्तान से जाने का, लेकिन हम नहीं गए हैं। जिसको हमसे दिक्कत है वो ये छोड़ के चले जाए, लेकिन ये भारत मुसलमानों का है और इसी भारत में रहेंगे। मोदी जी तो खुद कहते हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमानों पे कोई गलत टिप्पणी ना करे। कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। मोदी जी ने इतने चमचे रखे हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं, तो उनको क्यों नहीं? अगर मुसलमान कोई कुछ कहे उसको आतंकवादी कहते हैं। जो रोज मारने काटने की जंतर मंतर पे बाज़ाब्ते तौर पर वो परमिशन लेके पुलिस के सामने वो मारने काटने की बात करते हैं कि मुसलमान को कब मारोगे, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखाऊंगी, तो वो क्या वो गलत नहीं है? वो कोशिश लगता है कि बीजेपी मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है? मुझे नहीं लगता, हर किसी को लगता है। हाँ, उन्होंने एक कम्युनिटी पे फोकस करके रखा है, बाकी सब जाए तेल लेने, उन्होंने देश को अंदर से खोखला करके रखा है। तब से कौन से रोजगार मिला है? खाली उनको बीबीसी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से छापेमारी हो रही है? अगर हम बीबीसी की ही बात करेंगे, उस पे गुजरात की डॉक्यूमेंट्री आई थी, वो भी मोदी जी ने बंद क्यों करवाई? उसको बैन क्यों लगाया गया? उस पे जामिया में, बाकी सारे कॉलेजों में उस पे क्यों लोगों के साथ मारपीट क्यों की गई है? क्यों? उसमें ऐसा था क्या जो मोदी जी को डर लगा है उस डॉक्यूमेंट्री से? ऐसा क्या था मोदी जी का उसमें? आपको लगता है कि उसी को देख के जो है छापेमारी हो रही है? बिल्कुल। मेरे भाई मेरी बात सुनो, कहने की बात कुछ और होती है, करने की बात कुछ और होती है। बिल्कुल, वो तब की तब देख लेंगे ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं? 24 में देख लूँ, आ जाएंगी आएगा मोदी, और क्या 29 में भी। मैम कह रही है 24 में। नहीं, देखने की बात है, देखने की बात, लेकिन हम चाहते हैं मैडम के बाद आपको क्या लगता है कौन आएगा? भाई देखो, मैडम की बात रखी ना, मैडम कह रही है देख लेंगे, तो देखना ही है। 2024 में देखेंगे, 29 में भी देखेंगे। कौन आएगा? मोदी ओनली भाई। देखो, मुझे मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने कश्मीर की बात करनी है कि अगर यहाँ पे मोदी जी एग्रेशन कर, वहाँ क्यों नहीं कर रहा है? वहाँ क्यों नहीं कर रहा है? हम देश की बात कर रहे हैं, हम देश कांग्रेस कश्मीर भारत में ही ना, तो आप करिए कि हम अपना कश्मीर देख रहे हैं। हम बात करूंगी ना, आपके घर की बात नहीं करूंगी ना, पहले मैं अपने घर का हक
हक नहीं मांगूंगी ना। अगर आप कश्मीर सबको बराबर मांग रहे हो, अगर आप कश्मीर को अपना मांग रहे हो, अपना मान रहे हो, तो मोदी जी वहाँ पे ये सब चीजें, वहाँ पे 4 बजे के बाद लोग डरते हैं बाहर निकलने के लिए, यहाँ पे तो आप 10 बजे तक भी। क्यों? मैं कश्मीर में, आप कश्मीर गए हो कभी? नहीं गए। सुनो, अरे मेरी बात सुनिए। फिर क्यों बोल रहे हो? कहाँ सुन रहे हो? ये अगर मोदी जी गलत हैं फिर कौन आना चाहिए? हमारे लिए वो आना चाहिए 24 में। क्या वो, मुझे लग रहा है कि वो मोदी आए, कोई और आए। कोई ऑप्शन नहीं है सर, मोदी आएंगे। रखने दो उनका मोदी आए, राहुल आए, मुझे कोई सगा नहीं है ना, मेरे चाचे है ना कुछ है, मेरे तो कुछ लगते नहीं है। मैं, हमारे लिए वो आना चाहिए जो। लोग तो कह रहे हैं ना विकास हुआ है, सब कुछ ठीक है। कैसे विकास हो? मुझे दिखाओ। विकास तो पागल हो गया। नहीं विकास हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपका सबका काम हुआ। भाई जी हमारे यहाँ तो बढ़िया हो रहा है, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं भाई। योगी जी कौन सा विकास दिख रहा है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से, वो लोग ठीक काम कर कौन इसको बोला आपको रोजगार मिला? और मैं क्या करूँ? अच्छा एक मिनट, मैं एयरफोर्स कैंटीन में जॉब करता हूँ, हिंडन एयरफोर्स में। आपको लगता है कि शायद सारे वैसे बाकी लोग से मिलो? और सुनो मैडम, एक मेरी बात, इधर विकास तो सर ये हुआ है जो मोदी जी आजकल मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ की आप दुकानें जो तोड़वा रहे हैं और जो लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनके दर्द को, उनके तकलीफ को, उनके परिवार को आप जाके देखिए तो क्या विकास हुआ, क्या विकास। नौकरी मिल गई मोदी जी से। भाई मुझसे पहले भी मिली पड़ी है, उससे पहले मिली पड़ी है, काहे की बेरोजगार की, और अब भी चल रही है। हटने वाले तो हट जाते हैं, तो अब भी तो चल रही है। और दूसरा यार, हम तो नू कहे मोदी मोदी मोदी, गलती से ही हो गया, फिर क्या कैसे करेंगे? अभी तो मोदी से परेशान, फिर योगी आएगा, फिर क्या करेंगे? इसका परेशान मतलब है ना कि मुसलमान को खतरा है फिर? नहीं है। अरे यार मैं इनके पास है ना, मुसलमान को खतरा है ना फिर? मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, मैं नहीं बोल रही, आपकी बात है। आपने जो इंटर का इशारा दिया है ना कि अगर योगी आया, मैं मोदी को जब तक वोट दूंगा, जब तक जो नसों में जहर नहीं भर गया ना, जब तक ये निकल ना जाए, जब तक कटोरा ना आ जाए हाथ में लोगों के, तब तक वोट जाना है। अभी नहीं हटेगा मोदी। 2024 हो जाए। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, कटोरा ना आ जाए हाथ में, जब तक मोदी को बिठा ले लो, भक्ति पा ले रहे हो, जब तक तुम्हें आने जो पेंशन खा रहे ना कांग्रेस की, जिनकी औलादें वे आज मोदी मोदी कर रहे, और जब ये पेंशन खत्म हो जाएगी ना, तब जब कमाएंगे तब पता चलेगा। आज कम से कम सीधा सवाल है कि 24 में कौन आएगा? अरे कोई भी आएगा, हम कह रहे हैं मोदी को। आपको कौन लगता है? आपको कौन? हाँ। भक्ति देख रहे हैं आप किस लेवल पे है, कौन कैसे आ जाएगा? कोई आ सकता? नहीं, आप क्या चाहते हैं? अरे मेरे चाहना चाहने से क्या होता है, एक वोट से यार। तुम एक आदमी और 2 आदमी से कहने तो हमारे लिए मोदी वो आ जाए सरकार। भैया देश की जनता खुद देख ले कि दिल्ली में खड़े 7 सांसद है, क्यों ना हर बार तो एक आध सांसद बनवा दूं दूसरी पार्टी को दोबारा। हार तो गए बीएमसी और विधायकी में, आपका सांसदी में भी 2024 इंतजार करो, सब होगा धीरे धीरे। लोगों में आ रही अकल, भक्ति उतर रही। अरे मोदी जी का डंका सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल का बतिया, वो तो ये कह रहे हैं केजरीवाल आएगा नहीं, आ कैसे रही है बराबर कैसे आ रही है, कैसे भगा रही है इनको, केजरीवाल आ रही है उनको, IMCD में आया नहीं आया, वो तो आएगा ही नहीं। 15 साल से हम हैं तो हम ही रहेंगे, अब कैसे आ गया वो? जो केजरीवाल भगाएगा ना दिल्ली से। लेकिन कांग्रेस ही तो कहते हैं कि बी टीम में, कांग्रेस को छोड़ो, बीजेपी की बी टीम बताते हैं। कहाँ बताते हैं? कौन बताता है? बीजेपी की टीम। कांग्रेस वाले। अरे कांग्रेस तो शुरू से आई है, शुरू से पहले कांग्रेस ही सरकार चलाते ही 17 साल हो गया कांग्रेस, है। बुढ़ा बढ़िया काम कर रहा है। एक मिनट चाचा, एक मिनट। अगर मेरे बात से कोई सहमत है ना, सब हाँ कर देना। बीजेपी की हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत है, हम जो बेरोजगार युवा है ना, हमें रोजगार मिलना चाहिए। देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हमारे तिरंगे में 3 कलर है, हम उसमें एक कलर नहीं निकाल सकते। ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कर, वो भी, और हमें रोजगार दे दो। और ये देश दंगू से नहीं चलेगा, ये देश दंगू से नहीं चलेगा, ये देश प्यार से चलेगा, बस इतना ही है। अगर कोई सच्चाई की बात करता है उसका चलन बंद किया जाता है, क्यों? तो मोदी जी चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना निकले, बस यही आपस में हम लड़ते रहे, वो दिखाए। ये है हमारे देश की इस टाइम पे की हालत। इसलिए अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। ये मोदी 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 नारा छोड़ दो, तब छोड़ोगे क्या जब ऐसे भीख मांगने लगोगे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। BBC पे अभी रेड पड़ी, आज ही की लेटेस्ट न्यूज है, आपने पता करा हो। वो क्यों पड़ी? इनकी असलियत दिखा दी डॉक्यूमेंट्री पे। डॉक्यूमेंट्री इतनी तरीके से बैन है कि अगर कोई विदेश से मंगाना चाहता तो सर्वर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया IT सेल ने हिंदुस्तान का कि भैया वो डॉक्यूमेंट्री आ नहीं पा रही, केवल आदमी खुद लेके आ सकता। इस लेवल पे अभी IT का छापा पड़ गया BBC के हेडक्वार्टर में। नाराजगी क्यों है मोदी जी से? हमें कौन सी नाराजगी है? तो भैया जैसे थे वैसे आज भी है। सच्चाई बता रहे तो आपको लग रहा नाराजगी है। मोदी का तो ट्यूब वाले दिखाते रहेंगे, मोदी का नाम लेते रहो, अच्छा ही कहते रहो, सब कैमरा रखे रहेंगे आपके आगे, हटाएंगे नहीं कैमरा। फिर वो आप मोदी जिंदाबाद कहते रहो तो कैमरा ही नहीं हटाएंगे, जहाँ कह दो पहुँच
फौरन कैमरे, अबे हाँ भाई आप क्या कह रहे हैं?